वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में किसी दरख्त के नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी। अचानक दरख्त से एक मोटी डाली टूटकर उसके ऊपर आ गिरी। हाय रे मेरी कमर, इस डाली को अभी ही टूटकर गिरना था। हाँ हाय। घायल और भूखी लोमड़ी किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर तक पहुंची। अगले दिन वो अपने घर के बाहर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगी। जब ही उसने एक खरगोश को अपनी तरफ आते हुए देखा, लोमड़ी इस खरगोश को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लोमड़ी को देखकर खरगोश वहां से भाग गया। लोमड़ी इस बात को समझ चुकी थी कि यहाँ पर शिकार नहीं मिलेगा, इसलिए वो एक गांव की तरफ चल पड़ी जहाँ वो मुर्गियों का शिकार करके अपना पेट भर सके। जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ी, गांव के कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। अरे भाग, अरे भाग, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन उन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और वो एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गई। और उसने सोचा, मैं शिकार करने के लिए गांव आई थी, लेकिन लगता है ये कुत्ते मेरा ही शिकार कर लेंगे। जब भौंकते हुए कुत्ते उसकी तरफ आए तो वो मजीद भागना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगी, कभी भूल कर भी इस गांव में नहीं आऊंगी। मेरे अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे अल्लाह मुझे बचा ले। भागते भागते लोमड़ी रंगसाज के गांव में पहुंच गई। वो एक पतीले में नीले रंग के बर्तन में गिर गई। इसके पीछे भौंकते हुए कुत्ते उसे देख ना सके। कुत्ते भौंकते हुए आगे निकल गए। हाय मेरे अल्लाह, जान बची तो लाखों पाए, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये कहते हुए वो बड़े बर्तन से बाहर आ गई और चुपचाप जंगल की तरफ रवाना हो गई। तभी उसने अपनी तरफ शेर आता हुआ देखा। लोमड़ी डर गई। ओह मेरे अल्लाह, अब क्या करूं? अब तो ये शेर मुझे मारकर ही खा जाएगा, अब क्या करूं? शेर उसे देखकर खुद ही डर गया और दुम दबाकर भाग गया। लोमड़ी आगे चली गई, लेकिन लोमड़ी को देखकर जंगल के सभी जानवर भागना शुरू हो गए। लोमड़ी ने सोचा, ये क्या, सारे जानवर मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? नदी के पानी में जब उसने अपना अक्स देखा तो उसे अपना नीला रंग देखकर हैरानगी हुई। अब उसे जंगल के जानवरों के भागने की वजह भी समझ में आ गई। तब उसने एक तरकीब सोची। उसने जानवरों से कहा, भाइयों डरो मत, भागो मत, मेरी बात सुनो, मुझे अल्लाह ने आप लोगों का हाकिम बनाकर भेजा है। सारे जानवर रुक जाते हैं। लोमड़ी उनके पास जाती है। सारे जानवर अभी भी डरे हुए थे। तब उसने कहा, देखो मेरा रंग देखो, इस तरह का रंग जमीन पर किसी जानवर का नहीं है। अल्लाह ने खास रंग वाला बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। अल्लाह ने तुम सब के लिए पैगाम भेजा है। नीले रंग वाली लोमड़ी ऊंचे टीले के ऊपर जाकर बैठ गई और बोली, ए जंगल के जानवरों, अल्लाह ने मुझे खुद अपने हाथों से बनाकर जंगल में जानवरों की हिफाजत करने वाला भेजा है। इसलिए तू जा और जाकर उनकी हिफाजत कर। जंगल के जानवरों, अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी हिफाजत मैंने करनी है। लोमड़ी की बात ने उन पर ऐसा जादू किया कि सब जानवर उसको अपना हाकिम मानना शुरू कर दिया। तब ही खरगोश ने कहा, ऐ रब के खास जानवर, हम सब आपकी बात मानेंगे, हम सब आपको अपना हाकिम मानते हैं। अब आप हमें बताओ कि हमने क्या करना है। ये सुनकर लोमड़ी बोली, अब तुम्हें मेरी खातर खिदमत करनी पड़ेगी। अब तुम सब जाओ और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। और जो आपका हुक्म आका। लोमड़ी का हुक्म मानकर जंगल के सभी जानवर उसकी खातर खिदमत में लग गए। अल्लाह के भेजे हुए खास जानवर को खुश करने के लिए जंगल का राजा शेर भी उसकी खिदमत करने लगा और ताज़ा गोश्त लाकर उसे देता। लोमड़ी रोज ठाठ के साथ ताज़ा गोश्त खाती और अपने घर में आराम करती। इस तरह लोमड़ी के शाही ठाठ हो गए। एक दिन लोमड़ी खूब खा पी कर अपने घर में आराम कर रही थी। रात का वक्त था, आसमां पर चांद चमक रहा था। तभी साथ के जंगल की लोमड़ियों ने हू 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 आवाजें लगाना शुरू कर दी। उनकी आवाजें सुनकर लोमड़ी ये भूल गई कि वो तो अल्लाह का भेजा हुआ खास जानवर है। उसने भी हू 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 करके आवाजें निकालना शुरू कर दी। शेर ने लोमड़ी को हू करते देख लिया। शेर जल्द ही समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ खास जानवर नहीं बल्कि एक लोमड़ी है। हमें धोखा देकर हाकिम बन बैठी थी। पलक झपकते ही शेर ने उस पर हमला कर दिया और चीर फाड़ कर खा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असलियत कभी भी छुप नहीं सकती।